नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थनाओं स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। श्रीमद् भगवद गीता में मार्गशीर्ष की महिमा का गुणगान किया है। श्री कृष्ण के प्रिय महीने मार्गशीर्ष में ध्यान का विशेष महत्व है। आज हम ध्यान के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि योग, ध्यान, साधना का सदियों से महत्व रहा है। कई महात्माओं, ऋषि मुनियों और संतों ने ध्यान को लेकर अपनी अपनी पद्धति बताई है। आपको उन्हीं पद्धतियों के जरिए समझाएंगे ध्यान का विज्ञान। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या होता है ध्यान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है ध्यान। ध्यान से मिल सकते हैं भगवान। चमत्कारी है ध्यान का विज्ञान। मन को एकाग्र करता है ध्यान। श्री कृष्ण का मनभावन महीना है मार्गशीर्ष। महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। कान्हा के ये शब्द ये बताने के लिए काफी हैं कि मार्गशीर्ष का महीना कृष्ण भक्तों, श्रीहरि के साधकों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मार्गशीर्ष महीने में यहाँ तक कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी माह में जो है गीता का उपदेश दिया था, और इसी माह के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय कहा था कि माहों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। इस प्रकार की जो है इसके लिए उपमा दी गई है। तो इसका अति जो है पवित्र महीना इसे बताया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनको भी मुझे प्राप्त करना है, गोपियों को ऐसा गुप्त रहस्य बताते हुए उन्होंने बताया था कि यदि गोपियाँ तुम्हें मुझे प्राप्त करना है तो तुम्हें इस महीने में यमुना में जो है स्नान करना चाहिए, ध्यान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, ध्यान, तप, दर्पण, तर्पण इत्यादि जो है ये करना चाहिए। तो इसलिए इस महीने का अति विशेष जो है वो महत्व है। कहते हैं इस महीने में जप, तप और ध्यान से बन जाते हैं हर बिगड़े काम। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना का फल अमोघ है। ध्यान में वो शक्ति है जो हमें संसार के सभी कार्य करते हुए परमात्मा तक पहुंचा देता है। वास्तव में ध्यान हमें स्वयं को देखने, स्वयं को जांचने और स्वयं को परखने की प्रक्रिया है। और इस महीने में जो है विशेष रूप से श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जो है पूजा की जाती है। इसके अलावा इस महीने की जो सबसे विशेषता वाली बात है वो ये है कि इस महीने में उत्पुन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी और गुरुवारी अर्थात जो पहला गुरुवार पड़ता है उस गुरुवार को महालक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ जो है कृष्ण पक्ष में अष्टमी को जो है काल भैरव अष्टमी मनाई जाती है। तो ये माह जो है ये तप, ध्यान, धर्म, ज्ञान, वैराग्य इन सब के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो आखिर ध्यान करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? क्यों ध्यान को ईश्वर को पाने का जरिया बताया जाता है? देखिए, मन को किसी बिंदु, व्यक्ति या किसी वस्तु पर एकाग्र करना ध्यान है। एकाग्रता में लीन हो जाना ध्यान है। ईश्वर की उपासना का सर्वोच्च तरीका ध्यान ही माना जाता है। पूजा उपासना के बाद जिस पद्धति से ईश्वर की उपलब्धि हो सकती है वो ध्यान है। केवल आंखें बंद करना ध्यान नहीं है, चक्रों पर ऊर्जा को संतुलित करना भी आवश्यक है। ध्यान एक प्रक्रिया है जो कई चरणों के बाद हो पाता है। इन कई चरणों में पहले चक्रों को ठीक किया जाता है। ध्यान की सिद्धि के बाद व्यक्ति अनंत सत्ता का अनुभव कर पाता है। इसे समाधि कहा जाता है। तमाम गुरुओं और आचार्यों ने ध्यान की अलग अलग विधियां बताई हैं, लेकिन सबके उद्देश्य एक ही है।
ईश्वर की अनुभूति। ध्यान में ईश्वर प्राप्ति के लिए जितने भी उपाय बताए जाते हैं, उन सब के पीछे एक विज्ञान भी जरूर छिपा है। तो चलिए जानते हैं ध्यान के पीछे छिपा विज्ञान। ओशो की ध्यान पद्धति दुनिया में सबसे सरल और प्रचलित ध्यान की विधि ओशो ने बताई है। इसे ओशो ने सक्रिय ध्यान कहा है, जो 5 चरणों में होता है। इस ध्यान को समूह में या अकेले करना होता है, लेकिन ये समूह में ज्यादा प्रभावशाली होता है। ओशो ने ध्यान की अन्य विधियों के बारे में भी बताया है। आरंभ से लेकर आगे बढ़ने तक कई सीढ़ियां बताई गई हैं। ओशो के ध्यान में रंग, सुगंध और नृत्य संगीत पर भी विशेष जोर दिया गया है। इनके ध्यान और साधना में चक्रों को कमल पुष्प के समान बताया गया है। ध्यान एकाग्र मन की वो अवस्था है जो आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकती है। जीवन में ध्यान साधना का सर्वोपरि स्थान है। आध्यात्मिक उपलब्धि तो बिना ध्यान के संभव ही नहीं है। इस महीने में ध्यान का बहुत ज्यादा महत्व है। उसकी वजह है कि स्वयं योगेश्वर जो ध्यान के स्वयं प्रतीक हैं, उनका माह है ये। और इस महीने में ध्यान करने पर जो है व्यक्ति को सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर सामान्य दृष्टि से आप देखने जाएंगे तो इस समय वातावरण जो है एकदम शांत, स्वच्छ और शुद्ध रहता है। वातावरण में जो है न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, न बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो रहता है इस समय, और इस ऋतु में जो है ध्यान लगाने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय होता है। और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का ये माह है, तो इस महीने में जो कोई भी ध्यान लगाता है उसको जो है सीधे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उसे जो है सिद्धि की प्राप्ति होती है। ध्यान का विज्ञान बहुत ही व्यापक है। ध्यान से भगवान को पाने का मार्ग सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने अष्टांग योग के माध्यम से ध्यान का मार्ग बताया। आचरण, व्यवहार और जीवन दर्शन के माध्यम से ईश्वर की उपलब्धि के लिए कार्य किया। बुद्ध की ध्यान पद्धति में चक्र चक्के की तरह होते हैं। बुद्ध की ध्यान पद्धति अब बहुत सारी पद्धतियों में घुल मिल गई है। ध्यान करने को लेकर कई मत और कई प्रक्रिया बताई गई हैं, पर इन सब में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है एकाग्र मन का। ध्यान कर पाना तभी संभव है जब मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो और आपका उस परमेश्वर में विश्वास भी अटल हो, क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण का ही नाम है। इस महीने को अग्रहायण भी कहा जाता है। अग्रहण के महीने में श्री कृष्ण का ध्यान और उपासना सच्चे मन से करने पर सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। जब एकाग्र मन किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए कहीं लीन हो जाता है तो ये भी जरूरी है कि ध्यान का लक्ष्य और उद्देश्य अर्थपूर्ण हो। ध्यान के द्वारा आत्मा का परमात्मा से विलन भी हो सकता है। ध्यान से होगा चरित्र का निर्माण। ध्यान से मिल सकते हैं भगवान। ध्यान से होगा आपका कल्याण। जानिए ध्यान की पद्धतियों का विधान। ध्यान यानी अनावश्यक कल्पना और विचारों को मन से हटाकर शुद्ध और निर्मल मौन में चले जाना। ध्यान को साधने से इंसान स्वयं ही सधने लगते हैं। ध्यान करते वक्त विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आदमी को शोरगुल वाले स्थान पे नहीं बैठना चाहिए। मन में बहुत ज्यादा नकारात्मक विचार लेकर लड़ाई झगड़ा करके या हठी रूप में करके ध्यान नहीं करना चाहिए। सामान्य रूप से शांति से एकांत स्थान पर शुद्ध वातावरण में बैठ जाएं और आंखों को बंद कर लें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें, उनको जबरदस्ती रोकने का प्रयास न करें। वो धीरे धीरे अभ्यास करते करते जब अपने सांसों पर ध्यान देंगे तो हम ध्यान लगाते लगाते धीरे धीरे ध्यान की परम अवस्था में पहुंचने का समय आ जाता है। तो इसलिए इसमें विशेष सावधानी देने का यही है कि ध्यान में बहुत जोर लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आंख बंद कर रहे हैं, चेहरे को तनाव दे रहे हैं। तनाव नहीं, एकदम सामान्य रूप से बैठिए, आराम से ध्यान कीजिए। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आप अपना ध्यान सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए।
ध्यान का विज्ञान आज का नहीं बल्कि पौराणिक है। दरअसल जो ध्यान है वही विज्ञान है। ध्यान का संबंध आत्मानुसंधान से है। परमहंस योगानंद ने भी ध्यान के विज्ञान को बखूबी समझाया है। परमहंस योगानंद ने ध्यान की जिस विधि का दुनिया भर में प्रचार प्रसार किया वो है क्रिया योग। मूल रूप से क्रिया योग पद्धति का आविष्कार एक महान गुरु बाबाजी महाराज ने किया था। इस पद्धति में भी कई चरणों के बाद ही ध्यान तक पहुंचने का अवसर मिलता है। क्रिया योग पद्धति तमाम ध्यान पद्धतियों का अनूठा संयोग है। ध्यान आत्मिक विज्ञान का ही दूसरा नाम है। मन को केंद्रित करने की किसी भी प्रकार की क्रिया मनोयोग को ही ध्यान कहते हैं। स्वामी आनंद मूर्ति ने ध्यान के विज्ञान को समझाने की कोशिश की है। आनंद मूर्ति जी ने बहुत सारी ध्यान पद्धतियों का सृजन और विकास किया। शिव, कृष्ण और बुद्ध की ध्यान पद्धतियों को आनंद मूर्ति ने दोबारा जीवित किया। इन्होंने सहज योग, विशेष योग और मधुर साधना जैसी तमाम ध्यान पद्धतियां दी हैं। यहाँ पर भी चक्र कमल के पुष्प की तरह ही हैं। नियम के साथ इनकी साधना और ध्यान की पद्धतियां व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि दे सकती हैं। ध्यान को लेकर अलग अलग मत का जिक्र तो हमने किया, लेकिन ध्यान में लीन होने से पहले ये बेहद जरूरी है कि ध्यान के नियम और सावधानियों को भी जान लिया जाए, ताकि ध्यान के प्रभाव से आपका कल्याण हो सके। अलग अलग पद्धतियों के जरिए अब तक हमने आपको ध्यान के विज्ञान को समझाने की कोशिश की है। चलिए अब आपको बता देते हैं ध्यान में बरती जाने वाली कुछ सावधानियां। भक्ति के जरिए ईश्वर की शक्ति पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उनकी आराधना से जुड़े सभी नियमों और सावधानियों को जानें। ईश्वर के किसी भी रूप की आराधना करने से पहले जरूरी है उन बातों के बारे में जानना जिनके बिना नहीं मिलता किसी भी जप तप और ध्यान का पूरा फल। ध्यान तभी सफल है जब किसी भी भाव, कल्पना और विचारों का क्षणमात्र भी प्रभाव नहीं पड़े। मन और मस्तिष्क का मौन हो जाना ही ध्यान का प्राथमिक स्वरूप है। ध्यान में इंद्रियां मन के साथ, मन बुद्धि के साथ और बुद्धि अपने स्वरूप आत्मा में लीन होने लगती है। ध्यान के देखिए वैसे तो कई चरण होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ 7 चरण होते हैं, 7 हमारी जो है कुंडलियां हैं, जागृत करते करते परम गति को प्राप्त होते हैं हम, यानी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ध्यान की जो सबसे ऊपर की अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचने पर हम शून्य को प्राप्त करते हैं। शून्य अर्थात जब हम अपने चेतना को पूरी तरह से जान लेते हैं कि हम क्या हैं। स्वयं को जानना, अपने आत्म चेतना को जागृत करना ही ध्यान है। और इसी ध्यान को प्राप्त करने में कई चरणों को करते हुए हम इस जो है स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि स्वज्ञान और आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ध्यान करना इस माह में बहुत ही लाभकारी है। और मार्गशीर्ष का पवित्र महीना जो है ध्यान, तप, जप, भगवान की भक्ति ये करना चाहिए। इस प्रकार से इसका महत्व है। आइए जानते हैं ध्यान से जुड़ी कुछ खास सावधानियों को। बिना किसी आधार और उद्देश्य के ध्यान न करें। जिस व्यक्ति से आपको ध्यान सीखना है पहले उसकी उपलब्धियां जान लें। ध्यान सीखने के पूर्व उस व्यक्ति का जीवन और सामाजिक दर्शन जानने का प्रयास करें। केवल आकर्षण के लिए ध्यान की ओर न जाएं। एक रास्ते पर ही चलें, बार बार तरीकों में बदलाव न करें। याद रखिए, केवल आंख बंद करना ध्यान नहीं होता। तो ध्यान एक प्रक्रिया जिसमें कई पड़ाव हैं और इनसे जुड़ी सावधानियां भी हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस लोक और परलोक के मध्य के पथ पर चलते हैं। तो ध्यान के विज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और ईश्वरीय कृपा के पात्र बन जाएं, क्योंकि करेंगे ध्यान तभी मिलेंगे भगवान। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थनाओं स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।